गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 का पहला अध्याय शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान की किताब का पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो देशों के बारे में या दो देशों की भाषाई बनावट के बारे में समझाऊंगा। अभी आपको सत्ता की साझेदारी क्या होती है उस पर नहीं जाना है, पहले दो देशों के बारे में समझेंगे। ये दोनों क्या हैं? देश है। ये तो अपना पड़ोसी देश है जो आपने पिछली कक्षाओं में अपने भारत के मैप के साथ देखा भी होगा। इस देश के बारे में बताऊंगा, इस देश की भाषाई बनावट के बारे में बताऊंगा। ध्यान से समझना, ये जो देश है, ये जो मानचित्र है, ये एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। इस देश का नाम क्या है? बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। अब आप कहेंगे बेल्जियम सर ये कहां से आ गया? तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कौन से महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप का। महाद्वीपों की बात करें तो दुनिया में कुल 7 महाद्वीप। पहला महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिण अमेरिका, छठा अंटार्कटिका और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। एक बार पुनः समझे, ये पूरी पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी पर जितनी भी जमीन है उसे 7 भागों में बांटा गया है जिसे हम महाद्वीप कहते हैं। पूरी दुनिया पर लगभग 70% पे क्या है? पानी है। 30% पे क्या जमीन है? उसको कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में बांटा गया है। पहला एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जो निर्जन है, इस पे कोई निवास नहीं करता। बाकी सभी महाद्वीपों पे जनता निवास करती है। हम जिस महाद्वीप की बात कर रहे हैं उस महाद्वीप का नाम है यूरोप। यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसका नाम है बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। देखिए, इधर हम दूसरे देश की बात करेंगे, पहले इसकी भाषाई बनावट के बारे में। ये जो बेल्जियम देश है, इस बेल्जियम देश में क्या है? इसकी भाषाई बनावट देखते हैं, इसमें भाषा बोलने वाले लोग देखते हैं। देखो, टोटल जनसंख्या का 62%, मतलब पूरे देश में यदि 100 लोग रहते हैं तो 62% लोग क्या करते हैं? फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। इलाके का नाम है, इसके 2 इलाके हैं, तो फ्लेमिश, ये फ्लेमिश, और एक इलाका है जिसका नाम है वेलोनिया, ये वेलोनिया। तो पहला इलाका है फ्लेमिश जिसमें 62% लोग रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। ये डच भाषा ब्रुसेल्स में बोली जाती है। अपने यहाँ डच भाषा चलती नहीं, अपनी तो हिंदी भाषा है। तो 62% लोग कहाँ रहते हैं? इस इलाके में रहते हैं, इतनी दूर में। इस इलाके में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। आगे देखिए, 40% लोग, या तो 62% लोग, 40% लोग कहाँ रहते हैं? वेलोनिया इलाके में रहते हैं। फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। और ये बोलते हैं डच भाषा, डच भाषा। ठीक है। 1% जो बच गए वो जर्मनी का पड़ोसी देश है, जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। जर्मनी का पड़ोसी नहीं है, सॉरी, जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर इसकी राजधानी की बात करें, यहाँ इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ये ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं, ये तो पूरे देश की बात होगी। ब्रुसेल्स में क्या है? 80% लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। 20% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझना, पूरे देश में तो कौन सी भाषा बोलने वाले लोग जाते हैं? डच भाषा बोलने वाले। जबकि ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा बोलने वाले? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या क्या है? 80%। और 20% लोग क्या है? डच भाषा बोलने वाले हैं। अर्थात आपको समझने आना चाहिए कि फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग तो कैसे हैं? अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग। जबकि डच भाषा बोलने वाले लोग कैसे हैं? उनकी तुलना में गरीब। समझ में आ गया? तो ब्रुसेल्स में रहने वाली जनता, राजधानी में जनता रहती है, महंगा होता है सब कुछ। हमारे यहाँ भी राजधानी में जो लोग रहते हैं उनका जीवन स्तर हमसे ऊंचा है। तो ब्रुसेल्स में क्या है? 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले, जबकि 20% डच भाषा बोलने वाले निवास करते। इतना आपको समझना है। दोबारा से एक बार, ये एक देश है,
देश का नाम है बेल्जियम, राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। भाषाई बनावट 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, ये रहा फ्लेमिश इलाका। और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। फिर 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया इलाके में रहते हैं, वेलोनिया इलाका है, जबकि वो 40% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ क्या है? 80% को फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जो देश में जिनकी संख्या क्या है? कम है। और 20% लोग कौन से हैं? डच भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। अब क्या हुआ? 1950 से 60 का जो दशक था, इन 10 सालों में क्या हो गया? इन दोनों ही भाषा के बोलने वाले लोगों के बीच में क्या हो गया? तनाव पैदा हो गया, आपस में लड़ने तक की नौबत आ गई। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों भाषाओं को बोलना है, फ्रेंच भाषा और डच भाषा, दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच क्या हो गया? तनाव पैदा हो गया। आगे क्या होगा? आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले अगले देश की ओर चलते हैं। अगला देश है श्रीलंका। भारत का मानचित्र हम देखते हैं कि भारत का मानचित्र टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ हम देखते कौन सा देश है? श्रीलंका। ये कौन सा देश है बताओ? श्रीलंका। श्रीलंका की आबादी लगभग कितनी है? 2 करोड़। हमारे राजस्थान, हमारा जो हरियाणा है उसके बराबर है, राजस्थान से तो बहुत छोटा है श्रीलंका। इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी। ये कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। भारतीय एशिया महाद्वीप में, ये भी एशिया महाद्वीप में। इसकी भाषाई बनावट की बात करते हैं। इस श्रीलंका महाद्वीप में क्या है? सिंगली समुदाय, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं 74%। कौन सी भाषा? सिंगली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं 74%। और तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं 18%। तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी 2 प्रकार के हैं। एक हमारा राज्य तमिलनाडु, वो तमिल भाषा के कारण उसका नाम पड़ा हो तमिलनाडु। तो तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 18%। तमिल लोग 2 प्रकार के हैं, एक जो श्रीलंका के रहने वाले हैं 13%, दूसरा जो भारत के रहने वाले हैं। और अंग्रेजों के समय में अंग्रेज लोगों ने हमें परेशान किया, इस कारण अपने देश को छोड़ करके, भारत को छोड़ करके यहाँ चले गए बागानों में काम करने के लिए, और स्थायी रूप से वही रह गए। उन लोगों के जो वंशज हैं वो कितने हैं? 5%। जबकि 7% जनसंख्या क्या है? ईसाई जनसंख्या है, जो सिंगली भाषा बोल लेती है, तमिल भाषा भी बोल लेती है। ये दोनों मिक्स है। दोबारा से देख लीजिए, ये एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टी। महाद्वीप कौन सा है? एशिया। भाषाई बनावट की बात करें, 2 समुदाय हैं, सिंगली समुदाय और तमिल। सिंगली समुदाय कितना है? 74%, जबकि तमिल समुदाय कितना है? 18। इस 18 में भी 13% तो श्रीलंका के रहने वाले ही हैं तमिल, और 5% ऐसे तमिल हैं जो तमिलनाडु से उठ करके भारत से कहाँ गए थे? यहाँ बागानों में काम करने के लिए आ गए थे। उन लोगों के क्या है? उन लोगों के वंशज। ठीक है। और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 7% है। और वहाँ कौन सा समुदाय, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंगली बोल लेते हैं और तमिल भाषा भी बोल लेते हैं। ये विश्व के 2 देशों की हम तुलना करते हैं। इन दोनों देशों में आगे क्या होगा? दोनों देशों में जो भाषाई समुदाय हैं उनमें टकराव होगा। देखो इसमें टकराव 1955 से 60 तक। इस देश में भी ये जो 2 समुदाय हैं, सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय, दोनों के बीच में क्या होगा? टकराव होगा। और अंत में यहाँ पर रहने वाली जो सरकार है वो इन दोनों के टकराव का क्या सॉल्यूशन करेगी, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। एक बार आपको दोबारा से इसको ध्यान से समझ लेना है। वीडियो एक बार समझ नहीं है 2 बार देख लेना, लेकिन इसको ऐसे कैसे आपको कॉपी में बना लेना है। अगर एक पेज के 2 टुकड़े कर सको या बीच में लाइन खींच सको तो बीच में, अदरवाइज पहले इसको कर लो फिर इसको कर लो। दोनों ही देशों का मैप टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, भले कैसा बने, आपको मैप बनाना है और ध्यान से ये सारी चीजें आपको नोट कर लेना। नेक्स्ट आगे वाले वीडियो। धन्यवाद।